प्रदेश में कोतवाल को 26 जनवरी से पहले चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। साथ ही सेवानिवृत्त कोतवाल व दिवंगत कोतवाल को कम से कम 5,000 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिया जाए। इसकी मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय में निवेदन सौंपा गया। गुजरात और त्रिपुरा राज्य में कोतवाल को केवल वर्ष 1979 में ही चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने कोतवाल बंधुओं की समस्या पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षित भूमिका के कारण कोतवाल बंधुओं को चतुर्थ श्रेणी के दर्जे से वंचित कर दिया गया। साथ ही सभी अवर्गीकृत कर्मचारियों को अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में मुहर लगाई जा रही है। केवल मामूली वेतन वृद्धि दी जा रही है। साथ ही कोतवाल बंधुओं को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं से वंचित कर, पेंशन, प्रोन्नति व अनुकंपा के आधार पर नौकरी से वंचित कर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया। इसलिए कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। चिकलदरा तहसील के बदनापुर गांव में एक किसान ट्रैक्टर सहित कुएं में गिर गया। इस हादसे में गनीमत रही कि इस हादसे में किसान की जान तो बच गई, लेकिन ट्रैक्टर को काफी नुकसान हुआ। वर्तमान में खरीफ का मौसम समाप्त हो गया है और किसान ट्रैक्टरों से अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। बदनापुर गांव में भी खेती का काम शुरू है। इसी दौरान आकाश हेकड़े ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रैक्टर सहित 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से ही उसे बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। इस बार कपास को अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। अमरावती में कपास का भाव नहीं मिलने से किसान चिंतित है। अमरावती में कपास के भाव गिर रहे हैं। कपास का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। 10 दिनों में कपास के दाम 600 रुपए गिर चुके हैं। बाजार में कपास का भाव 8,400 से 8,500 रुपए तक बिक रहा है। भाव में उतार चढ़ाव से किसान परेशान है, इसलिए अब किसान कपास बेचने के बजाय भंडार कर रहे हैं। अमरावती में भारत सरकार और जीएसटी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता पंडरवाड़ा के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जीएसटी आयुक्त अभय कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता सेवा के उद्देश्य से वर्तमान में भारत सरकार और जीएसटी विभाग के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इसी उद्देश्य से नागपुर, अमरावती, अकोला जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अमरावती के नवसारी क्षेत्र से स्वच्छता पर जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इस रैली में नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी समेत नागरिक भी शामिल हुए। भारत सरकार की ओर से जीएसटी विभाग की ओर से हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम नागपुर में और अमरावती में आयोजित किए गए हैं। उनमें से एक कार्यक्रम स्वच्छता रैली है, जो हम जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती के छात्रों के साथ मिलकर हम स्वच्छता रैली निकाल रहे हैं, वॉकेथॉन हम कर रहे हैं। इसका संदेश यही है कि स्वच्छता सबसे बड़ी सेवा है और बापू का जो संदेश था स्वच्छ भारत का, उसको हम प्रसारित करना चाहते हैं और बच्चों के माध्यम से, चूँकि बच्चे हमारे भविष्य हैं, स्वच्छता के महत्व को बच्चों के बीच उजागर करना और अमरावती के आम नागरिकों के बीच इसकी महत्ता प्रदर्शित करना इस रैली का उद्देश्य है। अमरावती में पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप में टेक्लॉन्स 2023 के दूसरे दिन हिमांगी हैप्पीनेस हब की संस्थापक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी बातचीत से छात्रों को हिमानी चावड़ा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हिमानी चावड़ा देश विदेश में एक माइंड ट्रेनर के रूप में प्रसिद्ध है, जो खुशहाल जीवन जीने के रहस्य पर परामर्श देती है। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप में टेक्लॉन्स 2023 के दूसरे दिन हिमानी हैप्पीनेस हब की संस्थापक हिमानी चावड़ा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी असफलता को सकारात्मक तरीके से दूर करने का मंत्र दिया। दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हुए अपने लक्ष्यों को कम नहीं आंकने की सलाह दी। आगे उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल एडिक्शन विषय पर मार्गदर्शन किया। आज के तकनीकी युग में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी मोबाइल फोन से जुड़े
हुए हैं। इसका असर हमारी सफलता पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय भी विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य से दूर नहीं होने की सलाह दी। टेक्लॉन्स 2023 में रोबोटिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन, लैंड गेमिंग, प्लेसमेंट टेस्ट, प्रोजेक्ट और मॉडल प्रदर्शनी, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इनोवेशन, बिजनेस प्लान आदि सहित विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पुरस्कार दिए गए। PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के आधार स्तंभ रामचंद्र जी पोटे पाटिल, संस्था के अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, अनुराधा पोटे पाटिल, संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल, श्रुति पोटे पाटिल, अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DT इंगोले, उप प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद जुहेर, प्राध्यापक सनप्रीत कौर नंदा, फार्मेसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DB रुईकर, आर्किटेक्ट महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर SW देशमुख, एग्रीकल्चर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर VB लाजूरकर, BAMS महाविद्यालय के डीन डॉक्टर श्याम सुंदर भूतड़ा, B.Ed महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AB देशमुख, इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य प्रोफेसर सचिन दुर्गे, टेक्लॉन्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर घनश्याम मालवीय, डॉक्टर अर्पणा तेलंग, डॉक्टर विशाल पडोले के साथ ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर और सभी विभाग प्रमुख भी उपस्थित थे। इतना पावरफुल विज्ञान है कि उनको हर जिंदगी के एस्पेक्ट में डेवलप किए जा रहे हैं। तो यहाँ के बच्चों में वो माइंडसेट ही नहीं, वो कभी गुलामी नहीं करेंगे, तुम गुलाम बनाना चाहोगे तुमसे लड़ जाएंगे। पर इतना पावर उनके देश में और उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अंग्रेज सरकार को वो आइडिया देते कि मेरे पास एक आइडिया है कि अगर आपको भारत को गुलाम बनाना है तो सबकॉन्शियसली भारत के लोगों में ये डाल दो। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों में चुनाव प्रचार के होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मविया के प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े ने अमरावती मंडल में एक बड़े होर्डिंग पर अपने प्रचार अभियान का विज्ञापन किया है। इसकी शिकायत नेशनल ग्रेजुएट एसोसिएशन के सचिव पवन आपकाजे ने चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान दिया और आज पूरे होर्डिंग को हटाने का निर्देश दिया है। अमरावती मंडल में फिलहाल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अपने उम्मीदवारों से मिलने आने लगे हैं। हालांकि अमरावती संभाग में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा, लेकिन अन्य उम्मीदवार भी अपनी ताकत आजमा रही हैं। गुस्से में केवल इंसान एक दूसरे पर हमला नहीं करते, बल्कि अन्य प्राणी भी अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करते हैं। इसका बेहतर उदाहरण तो परतवाड़ा शहर में 2 सांडों के बीच हुई लड़ाई में भी दिखा, लेकिन इस लड़ाई से स्थानीय नागरिक काफी घबरा गए हैं। अमरावती जिले का अचलपुर परतवाड़ा शहर पिछले कुछ महीनों से शांत है। इसमें पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से चूक रहा है। कुछ दिन पहले ही शहर में सांड के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ दिन पहले एक वृद्ध पर सांड ने हमला कर दिया था। इसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं हुआ, जिसकी वजह से शहर में सांड और अन्य मवेशी आराम से सड़क पर घूम रहे हैं। शहर के व्यस्त जगदम्बा चौक पर सफेद और काले सांडों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। स्थिति ऐसी थी कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सांडों की ये लड़ाई स्थानीय नागरिकों के लिए भी मुश्किल का कारण बन गया। बाद में काफी मुश्किल से सांड को भगाया गया। बकाया बिजली बिल मामले में कार्रवाई के लिए गए महावितरण के कर्मचारियों पर फिर से हमला हुआ है। ये घटना बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के पारपोर्ट परिसर में हुई है। बिजली बिल वसूली के लिए गए कर्मचारियों से गाली गलौज के साथ ही मारपीट हुई है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रदेश में महावितरण के कर्मचारियों के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही मलकापुर में भी महावितरण के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। महावितरण के वरिष्ठ टेक्नीशियन प्रकाश पवार संतोष झन के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार बकाया बिल की वसूली कर रहे थे। इस दौरान पारपेट परिसर में बिस्मिल्लाह खान के घर का बकाया बिजली बिल होने के कारण कार्रवाई करने पहुंचे। वहीं शेख माजिद और शेख जावेद ने उन पर कार्रवाई का विरोध करते हुए हमला कर दिया। इस हमले में
दोनों जख्मी भी हुए हैं। हालांकि किसी तरह से वो वहां से भाग निकले, जिसके बाद किसी ने उनके साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल किया है। अब इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आज जिले के मलकापुर शहर के रामदेव बाबा नगर इलाके में क्रिकेट मैच जीतने को लेकर दो गुटों में हुए विवाद को लेकर तूफानी पथराव हो गया। पुलिस ने दोनों गुटों के 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बुधवार देर रात बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के रामदेव बाबा नगर इलाके में क्रिकेट मैच जीतने को लेकर दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान एक मंदिर पर पथराव होने से दोनों गुट आक्रामक हो गए और दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मलकापुर शहर थाने में दोनों गुटों के 20 लोगों के खिलाफ धारा 160 के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी आरोपी फरार है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। इस इलाके में तूफानी पथराव से इलाके में अब भी दहशत का माहौल है। पुलिस ने परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रसंत विचार साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज सेवा समिति अकोला की ओर से ये राज्य स्तरीय सम्मेलन 20 से 21 जनवरी के बीच अकोला के केशव नगर स्थित जनोरकर मंगल कार्यालय में किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य भर से गुरुदेव सेवा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तरीय वक्तृत्व प्रतियोगिता 20 जनवरी को दोपहर 1 बजे से होगी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 3001 रुपए प्रथम पुरस्कार, 2001 रुपए का द्वितीय पुरस्कार, 1000 रुपए का तृतीय पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दोपहर 2 बजे ग्रंथ दिंडी से इस विचार साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ होगा। सम्मेलन का उद्घाटन विधायक अमोल मिटकरी करेंगे। राष्ट्रीय कीर्तनकार सत्यपाल महाराज, प्रोफेसर जावेद पाशा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही 2 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।